कश्मीर न्यूज़ में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। हंदवाड़ा पुलिस ने धोखाधड़ी और जाली ऑर्डर फराहम करने के इल्ज़ाम में एक पुलिस एहलकार को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि शानू लंगेट के एक शख्स ने पुलिस स्टेशन हंदवाड़ा में शिकायत दर्ज की कि पुलिस लाइन्स हंदवाड़ा में तैनात एक पुलिस एहलकार ने उससे SPO तैनात करने के लिए 2 लाख रुपए लिए हैं। पुलिस स्टेशन हंदवाड़ा में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मुतल्लिका पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया है और मज़ीद तहकीकात जारी है। बडगाम के मागाम में म्यूनसिपल कमेटी मागाम, महकमे अर्बन लोकल बॉडीज और जिला इंतजामिया बडगाम की गफलत उरूज पर नजर आ रही है। म्यूनसिपल कमेटी मागाम के जमाशुदा कूड़ा करकट को नाला फिरोजपुरा में डालने से लाखों लोगों के लिए पानी फराहम करने वाले इस नाले की शनाख्त खत्म हो रही है। नाले का पानी इस्तेमाल करने वाले लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नाले में कूड़ा करकट डालने से सैकड़ों लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। हम इस खबर को किसी भी मुतल्लिका अफसर के जवाबी बयान के बगैर नशर करते हैं। सरकार जहां आए रोज आवाम के दरपेश मसाइल और मुश्किलात को हल करने के लिए बुलंद बांग दावे कर रही है, लेकिन गुज़श्ता 20-30 बरसों से मागाम म्यूनसिपल कमेटी के तहत आने वाले डंपिंग साइट का संगीन मसला सरकार हल नहीं कर पाई। हद तो यह है कि मागाम म्यूनसिपल कमेटी ने कई बरसों पहले नाले फेरोजपुरा के किनारे डंपिंग साइट तो बनाई थी, लेकिन वो सैलाब की नजर हो गई। म्यूनसिपल कमेटी मागाम रात की अंधेरी के दौरान मुख्तलिफ जगहों पर यह कूड़ा करकट किस नाले फेरोजपुरा में डालते हैं। 15 साल से कंटिन्यू चला आ रहा है। हमने आला अफसरान का दरवाजा भी खटखटाया है, मगर मसला जू का तू है। समझ नहीं आ रहा है ये क्या कर रहे हैं। ये कौन सी हुकूमत है, ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है जो ये देख नहीं रही है। क्या इनको लोगों की जान की फिक्र नहीं है? ये क्या कर रहे हैं लोग? हमसे यही सवाल करते हैं, हमने आपको चुना है, आपको वोट दिया है, इलेक्टेड किया है, आप एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात करें। हमने बारामूला DC साहब से भी कहा है कि आप बडगाम DC साहब के साथ ये टेक ओवर मसला उठाए, लेकिन पिछले 5 साल से ये मसला ऐसे ही है। ये रिक्वेस्ट है गवर्नर इंतजामिया से, प्लीज़ हमारी इज्जत बचाइए, लोगों के सामने इस मसले को हल करें। यहाँ पे हारून साहब DC रह चुके हैं, वो भी यहाँ आ चुके हैं, सैयद सारिश असगर साहिबा, तारिक हुसैन गनाई साहब और अब शाहबाज मिर्जा साहब भी हैं। तो इन सब लोगों ने यहाँ पे दौरा किया है और यहाँ पे देखा है कि कितना संगीन मसला है ये नाला फेरोजपुरा जो तारीखी नाला है। इन सब DCs ने, डायरेक्टर्स ने यहाँ पे सिर्फ यकीन दहानी की, वादे किए, लेकिन वादे वफा नहीं हुए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, मागाम। एक हैरानकुन वाक़े में 3 और 4 सितंबर की दरमियानी शब JCB के साथ वाचो मोहल्ला शूपियां में नामालूम अफराद ने 3 मंजिला इमारत मुनहदिम कर दी। ये इमारत गगरान शूपियां के अब्दुलसमद मीर की है और ये कई दहाइयों पुरानी है। स्ट्रक्चर का मालिक इसे गुदाम के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। इमारत में लाखों मालियत की अशिया मौजूद थी। इमारत के मालिक ने शिकायत दर्ज कराई है और तहकीकात का मुतालबा किया है। कम अज कम ये बिल्डिंग एटलीस्ट 100-150 वरी यह पी मिल्कियत कल गर 10-10:30 तम तान नफर आमित यह पाई कस पार्टी क्या तमो डोजर लोगमुत डोजर ये दिम दारित अत पत्किन कारखान मुलाजिम संगन मज खुशकिस्मत कि तम मुलाजिम अत अगर तिमन पे कस क्या गयो तो वनकन ब्या परेशान ये एडमिनिस्ट्रेशनस कि यह गि 2 दोहन मज नीन यह दिज कम बिल्डिंग ये कारखान पत्म रज अमित नामालूम अफराद तमो बिल्डिंग दितमुत धक् तो पे यीस काल 10:30 काल पे यीस काल महल वाले द्रमित तीस काल यह तम चलमित तो अत मज यह खाद बाकी बारदान सारी बिल्डिंग गम खत्म लगभग करोड़न मज नुकसान पता मतलब यह कमो कोर। जिला इंतजामिया शूपियां ने सड़क की कुशादगी के मकसद से हब्दीपुरा शूपियां सड़क का सर्वे किया। सांगलू चौक बुना बाजार से सोमो स्टैंड तक रोड पर सड़क बहुत ही तंग है। एक अहम पेशरफ्त में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू शूपियां शहबाज अहमद बोडा, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B शूपियां खुर्शीद अहमद की सरबराही में एक खुसूसी टीम ने सड़क की कुशादगी के हवाले से सर्वे किया। ACR शूपियां का कहना है कि अगले 2 रोज में चोटी वाली सड़क को कुशादगी करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। टीम ने दुकानदारों से गुजारिश की कि वो पैदल रास्तों का तजावुजात न करें। में सारा ट्रैफिक अटक जाता है, खासकर विंटर्स में यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो इसको हम लोग प्रायोरिटी पर हम इसको ये रोड वाइडनिंग कर रहे हैं। रोड वाइडनिंग करके ये जो यहाँ से स्ट्रक्चर दुकान वगैरह
ये उठा के रोड वाइडन हो जाएगा और ट्रैफिक का फ्लो इजी रहेगा। उनके लिए यही मैसेज है कि एक वो कॉपरेट करें, खासकर यहाँ पर हबीबपुरा चौक वाली दुकान ने ऑलरेडी हमारे साथ कॉपरेट किया है, ये रेडी है कि आप हमारे साथ बैठ के बात कीजिए तो हम ये दुकान यहाँ से उठाएंगे। तो बाकी लोगों से भी यही गुजारिश है कि एक तो रोड पर हो जाए, सड़क पर। कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और इसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अगर आप कश्मीर की दिलकश आवाज़ हैं तो न्यूज़ 18 उर्दू के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा कर सकते हैं। आप कश्मीरी में सूफियाना, फोक, रैप, रिवायती या हल्की क्लासिकी मौसीकी का वीडियो रिकॉर्ड करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रवाना कर सकते हैं। तबले और नुट की थाप से जुड़ेंगे रबाब और जल तरंग, सारंगी और सितार के साथ मिलेगा संतूर का रंग, और झूम के गाएंगे आवाज के मलंग। कश्मीर में साजो आवाज से निकलेंगे सुकून के धारे, जब झिल मिलाएंगे कश्मीर के सितारे। अगर आप में है साजो आवाज का हुनर तो अभी व्हाट्सएप करें अपना वीडियो न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में और जमाने को दिखा दें कि आप हैं कश्मीर के सितारे। जल्द आ रहा है सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। चीफ एग्रीकल्चर अफसर बारामूला ने बीडीसी और ब्लॉक नारवा व शीरी के पीआरआई के दीगर नुमाइंदों से बातचीत की। महकमे ज़राअत के फील्ड स्टाफ और तरक्की पसंद किसानों की मौजूदगी में 3 धान थ्रेशर तकसीम किए गए। स्कीम कैपेक्स के तहत ये थ्रेशर मुफ्त तकसीम किए गए। एग्रीकल्चर अफसर ने काश्तकारों पर जोर दिया कि वो पैदावार को बढ़ाने के लिए जदीद तरीन साइंसी टेक्निक इस्तेमाल करें। बीडीसी चेयरमैन ने किसानों को थ्रेशर फराहम करने पर महकमे का शुक्रिया अदा किया। कल्टीवेशन पहले हुआ करता था, उससे उसका 70% कम हो रहा है। जैसे हमने मैकेनाइजेशन में ट्रैक्टर्स हम दे रहे हैं, टिलर्स, वीडर्स। इसी तरह जो हमारी धान की फसलें हैं वो थ्रेशिंग में बड़ी हार्ड होती थी, उसमें ज़्यादा लेबर लगता था। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट ऑफ यूटी ने, क्या हम हर पंचायत को कम्युनिटी बेसिस पे एक मोटराइज्ड पैडी थ्रेशर फराहम करें। तो इंशाल्लाह हम होपफुल है इन फ्यूचर भी जो भी टेक्नोलॉजीज़ आते हैं, पहले हमारे ब्लॉक को, हमारे डिस्ट्रिक्ट को इनकी बदौलत एक इम्पोर्टेंस मिले और हमारे ब्लॉक को भी जितनी भी टेक्नोलॉजी वो प्रोवाइड कर लेंगे। वी आर वेरी थैंकफुल। सितूरा त्राल में इन दिनों पीने के साफ पानी की किल्लत से हजारों लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। महकमे पीएचई ने चंद साल कबल हाजन में एक फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर किया था, ताहम कुछ देर चलने के बाद प्लांट को महकमे ने बंद किया। लोगों ने कहा कि कई बार महकमे की नोटिस में लाने के बाद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने कहा कि प्लांट पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए मगर इसका सही इस्तेमाल नहीं किया गया है। उन्होंने जांच का मुतालबा किया है। नई टेंडर यमो कोर नौ स्कीम क्या था यह करो नबर तो वाश कर सेन बाजर अत कन साफ कर सह कोड़ नबर। आज गई पतिम 3 वरी डायरेक्ट जनाब सोदी गुरवोन तो गुवन केम हेत आब पकान सर बस्ती तकरीबन 7,000 पॉपुलेशन वनकस आब गसान सप्लाई। यह सिर्फ गंदाज मगर अत काल तसान पाइप गाड़ सुबह तह पता लगान कहें पाइप गई तो गई कोत लाजक है तो लाजक सिर्फ जमीन बोस गवर्नमेंटस खसार रनान बाकी काम की। अब हम चाहते हैं कि हमें पानी चाहे जो होगा साफ शफाफ। जिला शोपियां के हल्का जरकान के लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, लिहाजा इलाके के लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। इस गांव में ना तो सड़क है और ना ही सेहत खिदमात का कोई इंतजाम। लोगों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इनके इलाके में बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। पहले देखो हमारे पुल और उसके बाद सड़कें देखो और हमारे ड्रेनेज सिस्टम देखो, क्योंकि जरकन एक हल्का है। या हमारे रोड सारे कच्चे पड़े हुए हैं। ये देखो ये नाला जो ये पुल है ये बह गया, ऊपर से एक रास्ता है वो पुल भी बह गया, वहाँ नसरपुरा से हमारा एक पुल है वो भी बह गया। 3 पुल है, तीनों पुल बह गए। हम किसको बताएंगे, कोई यहाँ आता नहीं। जिला पुलवामा का वहीबुग इलाका पसमानदगी का शिकार है। वहीबुग को जाने वाली राबिता सड़क की हालत इस कदर खस्ता है कि इस पर गाड़ियों का चलना काफी दुश्वार बन गया है। मामूली बारिश के दौरान सड़क पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो जाती है। लोगों का कहना है कि बरसों से सड़क की तजदीद व मरम्मत नहीं की गई है। अंदरूनी राबिता सड़कों के अलावा बिजली निज़ाम की हालत भी काफी खराब है। पुलवामा में वाहिद एक रास्ता है जिसकी हालत ऐसी खराब है।
सैलाब के दौरान ये रास्ता इतना अहम बन गया कि पूरा जम्मू कश्मीर इससे कनेक्ट हो गया। दुनिया का मतलब जो भी कश्मीर का या आता था रिसोर्सेज आते थे वो इसी रास्ते से चले जाते थे, लेकिन बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बारिश की वजह से भी, गर्मी की वजह से भी इतनी धूल होती है कि हम घरों में बैठ नहीं सकते। क्या मैं सड़क पर रहता हूँ ऑन द वे, मुझे पता है कि इसकी हालत क्या है। जब टिपर चलता है तो हमारे अंदर वहाँ से वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट तक पैगाम पर पहुँचाना चाहते जितनी जल्दी हो सके मेहरबानी करके इसकी तरफ तवज्जो। गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, आपकी वसादत से हम उनके पास ये दरख्वास्त, अपनी रिक्वेस्ट, ये डिमांड उनके कानून तक, उनके दफ्तर तक पहुंचाना चाहते हैं कि मेहरबानी करके ऑन ह्यूमैनिटेरियन गवर्नेंस काइंडली मेहरबानी करके हमें इंसान तस्वुर करके इस सड़क का तामीर हो जाए। सब जिला त्राल कुदरती हुस्न से मालामाल है। यहाँ कुछ ऐसे बेहतरीन और खूबसूरत मकामात हैं जिनके बारे में अभी लोगों को पता नहीं है। त्राल से 12 किलोमीटर दूर हाजन नाड़ इलाका भी कुदरती हुस्न से मालामाल है। लोगों का कहना है कि अगर इस इलाके को सयाहती नक्शे पर लाया जाए तो ये इलाका लोगों के सैर व तफरी के लिए अहम मकाम बन जाएगा। उनका कहना था कि इलाके से ही मशहूर सेहत अफजा मकाम नागबेरन और तारसर मारसर के लिए रास्ता जाता है, लेकिन सरकार ने अभी तक नागबेरन तक रास्ता तामीर नहीं किया है। एरिया है, एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अगर ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको मामूली इसको डेवलप करना है, हालांकि इसमें नेचुरल ब्यूटीज है, अगर आप इसको डेवलप करेंगे तो यहाँ के बच्चों, यहाँ के जवान को रोज़गार भी मिलेगा और सयाहत को लेकर एक स्टेट एक्सचेकर को भी फ़ायदा हो जाएगा। बिल्कुल नागबेरन तक जा रहा है एंड जब वहाँ पे 2-3 स्प्रिंग्स भी है, नेचुरल एक रिवर भी है, तारसर और मारसर के नाम से जाना जाता है। आप अगर इस वक्त भी वहाँ चले जाओगे तो वहाँ लोगों का बहुत ज़्यादा रश होता है, वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे बैठे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी रोड नहीं जा पा रहा है और ये जो 2008 में ये जो उन्होंने इसका क़याम अमल में लाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। लेकिन लोग बहुत देर से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इसको डेवलप किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी आज। बहुत ये जंगलों से ढका हुआ है, पहाड़ों से ढका हुआ है, क्योंकि ये है ही सयाहती मुकाम। इसके ऊपर आता है नागाबेरन, जिसको नागाबेरन कहते हैं, तारसर मारसर लेक है, तो बहुत आलीशान है कि जैसे गुलमर्ग है उससे भी खूबसूरत जगह है, लेकिन आज तक इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। शोपियां के करेवा शादाब के रहने वाले गुलाम मोहम्मद खान जिला इंतजामिया के झूठे वादों की वजह से 35 बरसों से कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। 35 साल कबल गांव में प्राइमरी स्कूल बनाने के लिए सरकार को जमीन की जरूरत पड़ी और खान को इंतजामिया ने सरकारी मुलाजमत और जमीन की माकूल कीमत देने का वादा करके स्कूल बनाने के लिए जमीन ले ली, लेकिन आज तक ना तो जमीन का मुआवजा मिला और न सरकारी मुलाजमत का वादा वफा हुआ। अब खान और मकामी लोगों ने DC शोपियां और LG से मुदाखलत की अपील की है। यहाँ पे स्कूल बंद पड़ा है इस वक्त, पिछले कई दिनों से ये स्कूल का मालिक जो है इसने बंद कर दिया है। तो क्योंकि 35 साल से इसको कोई मुआवजा नहीं मिला है, 3 कनाल ज़मीन इसने गवर्नमेंट को दे दिए हैं। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल था, फिर ये जला, फिर से बिल्डिंग बनी, आज हाई स्कूल पे पहुँचा है, अब हायर सेकेंडरी का दर्जा मिल रहा है इसको। लेकिन पिछले 35 सालों से इसको कभी नौकरी बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन आज तक मिली नहीं। पहले इसको CO साहब ने बोला, फिर ZDO साहब ने आपकी सीरियल नंबर जो है 17 पे है, तो आजकल जब देखने गए तो वो 52 पे पहुँची है सीरियल नंबर, अगले साल 100 पे होंगे। इसलिए हम गवर्नमेंट से बोलते हैं कि इसको रेंट केस बनाया जाए, इसका मुआवजा दिया जाए। लद्दाख UT के लिए छठे शेड्यूल का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। अंजुमन मोइनुल इस्लाम लेह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। अंजुमन के सदर ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा और संजीदा मसला है और हमें हर फिरके, ग्रुप और नौजवानों से करगिल के अवाम तक मशवरा करना है और मामले पर यकजहती का मुजाहरा करना है। सब लद्दाखियों में एक रिजर्वेशन, एक एप्रीहेंशन आया हुआ है कि भाई UT तो मिला, लेकिन फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि लद्दाख, अब सबको मालूम है, सबसे पहले तो 2 बॉर्डर यहाँ पे हैं, उसके बाद लद्दाख कल्चरली, टोपोग्राफिकली, जोग्राफिकली, क्लाइमेटिकली हर चीज़ हिंदुस्तान के बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है। एक ऐसा कानून होना चाहिए जिससे हम अपने ये जो यूनिकनेस है, लद्दाख का यूनिकनेस को प्रिजर्व करें। सब रिलीजियस है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, मिल के ये जो प्लेटफॉर्म है इसको मजबूत करेंगे। इस चीज़ में हम कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जिसमें एक पार्टी का या एक रिलीजियस उसका आइडिया हो या उसका मैनिफेस्टो हो। हमारा एक मेजॉरिटी तबका एक डिस्ट्रिक्ट करगिल है, यहाँ कंसेंसस बनने के बाद इन सब को लेके
एक गवर्नमेंट से बिल्कुल रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जो भी हमारी यूनिकनेस है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें ये। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन लेह ने कहा है कि वो मुश्तरका मेमोरेंडम की हिमायत करते हैं जो तमाम सियासी जमातों ने छठे शेड्यूल और 371 जैसे मामलात से मुतालिक पेश किया है। एसोसिएशन का कहना है कि तमाम मजहबी और सियासी जमातें मुत्तहिद होकर लद्दाख की बेहतरी के लिए मरकज से मुतालबा कर सकती हैं। डिस्कशन और डेलिब्रेशन के बाद टू बी वेरी फ्रैंक हमारा एक कंसेंसस हम बिठा नहीं पाए किसी पर्टिकुलर उस पर, या शेड्यूल 6 हो या 371 हो, तो नहीं बिठा पाए, तो उसमें लोगों में थोड़ा डिफरेंट ऑफ ओपिनियन था। फिर सब ने यही सजेस्ट किया अब हमें इस कंसेंसस बिठाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, फिर डिस्कशन करने का डेलिब्रेशन करना पड़ेगा, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक मैसेज जाना चाहिए कि यूटी मिला हमें बहुत शुक्रिया, मगर अब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए जो हमारे लैंड को लेके, हमारे जॉब को लेके, हमारे एनवायरनमेंट को लेके, हमारे कल्चर को लेके, हमारे बिजनेस को लेके, इन 5 चीज़ों के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन चाहिए। LAHDC के चेयरमैन फिरोज अहमद खान ने काउंसिल सेक्रेटरीट में सयाहत के शोबे में हो रहे कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर EC टूरिज्म इंजीनियर फुनचुक तासी, कारगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव अफसरान मौजूद थे। चेयरमैन ने हिमालयन सर्किट स्कीम के तहत हो रहे कामकाज का जायजा लिया। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर ने काकापूरा ब्लॉक के मुख्तलिफ इलाकों में महकमे देही तरक्यात के तामीराती कामों का जायजा लिया। DC ने देही इलाकों में मनरेगा और दीगर तामीराती कामों में हुई पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। DC के हमरा देही तरक्यात महकमे के अफसरान भी मौजूद थे। DC ने अफसरान पर जोर दिया कि वो बैक टू विलेज के तहत शुरू किए गए तामीराती कामों को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करें। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांदरबल ने जिला में जारी मुख्तलिफ मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग तलब की। DC ने तमाम मंजूरशुदा मंसूबों की तफसीलात तलब की। 206.92 करोड़ की मालियत के 71 मंसूबे मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 13 मंसूबे पहले ही मुकम्मल करके मुतल्लिका महकमों के हवाले कर दिए गए हैं। मुतादिद मंसूबे तकमील के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। बेशतर मंसूबे दिसंबर 2020 में मुकम्मल होंगे। DC ने जोर दिया कि मंसूबों पर काम की रफ्तार बढ़ाएं। बुलेटिन में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।